वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर हूं और मैं आपको एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूं। अब एनटीपीसी की तैयारी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्ज़ाम की वेट कर रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब है। बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र रखिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। आपका वेट कंप्लीट हो गया है, बस कुछ टाइम बाद ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब एनटीपीसी की आपने कई सारी तैयारियां कर ली होगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, तो उनको अगर ये तैयार करना है कि एनटीपीसी के रीजनिंग सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप कोई भी स्टूडेंट उसको बेसिक से पढ़ना चाह रहा हो कि किस तरह से जो हमारे चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग के उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको रीजनिंग काफ़ी टफ लगती है, तो उसके लिए बस सीखने का तरीका सिर्फ ये है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ो जो भी आप चैप्टर पढ़िए वो सारे चैप्टर आप अपने बेसिक से स्टार्ट करिए, क्योंकि चीज़ें अगर आप बेसिक से सीखेंगे तभी आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग सेक्शन हो। तो चैप्टर को समझने के लिए बेसिक पढ़ना होगा। तो और बेसिक से अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो नॉर्मली आपको जल्दी कोई वीडियो नहीं मिलेंगी जिसमें आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाई जाए। लेकिन जो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो जितने भी मैंने पढ़ाए हुए हैं वो सारे चैप्टर मैंने बेसिक से पढ़ाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपना यूट्यूब ओपन करिए, यूट्यूब से आप इन्फो कैप्सूल पे जाइए और इन्फो कैप्सूल पे जाके आप प्रियंका मैम उसमें डालिए, तो आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें वो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराया हुआ है, मॉक पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, केवल चलिए आपने सीख लिया कि हाँ बेसिक से कैसे पढ़ा जाता है, बेसिक रूल क्या होते हैं, सब क्या होते हैं। अब बाद में उसके जब आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करना है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो हमारी जो वेबसाइट है infocapsule.in, उस पर आप लॉगिन करिए। लॉगिन करके आपको एनटीपीसी के एग्जाम के जितने भी मॉक पेपर है सारे मॉक पेपर मिल जाएंगे। सब लेटेस्ट पैटर्न के उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर 2016 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे लेक्चर्स मैं ले चुकी हूँ, आप चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज देखते हैं हमारा किस तरह के क्वेश्चन है जो हमारे आए थे 2016 में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। तो पहला हमारा क्या है, JQXE, इसके साथ हमें क्या दिया हुआ है, LSZG। फिर MTNL का रिलेशन फाइंड करना, यानी कि जो हमारा JQXE दिया हुआ है उसका LSZE से जो रिलेशन बन रहा है, सेम वही रिलेशन हमको हमारा MTNL का निकालना है कि जो हमारी इस पोजीशन पे आएगा उसका वही हमारा पैटर्न लगना चाहिए, वही लॉजिक लगना चाहिए। तो अगर JQXE इसकी बात करें LSZG, तो J से L देखें, JKL प्लस का 2, QRS ये हमारा प्लस का 2, XYZ ये भी हमारा प्लस का 2, EFG ये प्लस का 2। तो हमारा इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसमें जो हमारा लेटर्स हो रहे हैं वो हमारे +2 पोजीशन पे आगे बढ़ रहे हैं। तो +2 पोजीशन पे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यही सेम लॉजिक हम अपने MTN और L में भी लगाएंगे। तो अगर MTNL में ये सेम हम लॉजिक लगाए तो ये लॉजिक हमारा होगा MTNL। इसमें हम सेम लॉजिक लगाएंगे प्लस का 2 का, तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 2, तो M का प्लस 2 NO, PUV NOPLMN, तो क्या होगा OVPN हमारा इसका लॉजिक हो जाएगा। अब ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा OPVN, जबकि हमें चाहिए OVPN, तो OVPN हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है।
सेकंड ऑप्शन है हमारा के, आर, पी और एन, ये भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है हमारा ओ, वी, पी, एन, और हमारा जो आंसर आया है वो है हमारा ओ, वी, पी, एन। तो थर्ड ऑप्शन हमारे दिए हुए आंसर से मैच कर रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ओपीएलजे, तो ये भी हमारा जाहिर सी बात है कि रॉन्ग होगा। तो केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो दिए हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है उसको शो कर रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब ये हमको ऑड वन आउट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑड वन आउट में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमारा किसी भी पैटर्न को फॉलो, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि एक जो हमारा होता है उस सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा एक उस सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हम फाइंड करते हैं, तो वो हमारा ऑड पेयर हो जाता है। अगर बात करें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर एंड ट्रायंगल, अगर हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर का मतलब वर्ग, रेक्टेंगल माने आयत, सिलेंडर और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, अगर हम वर्ग, आयत और त्रिभुज को छोड़ दें तो इन तीनों के अलावा सिलेंडर जो है वो हमारा 3D इमेज होती है, 3D फिगर होता है, जबकि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ये हमारा 3D फिगर नहीं होता है। तो अब इसमें एक में हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा है कि सिलेंडर जो है वो हमारा 3D फिगर है, बाकी 3 3D फिगर नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें भी हमको विषम फाइंड करना है, तो क्या है 216, 125, 343, 510। अगर 216 की हम बात करें तो जो हमारा 216 है हमें पता है वो क्या होता है 6 का क्यूब, ठीक है। 125 क्या होता है 5 का क्यूब, 343 होता है हमारा 7 का क्यूब, जबकि 510 हमारा किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है। अगर यहाँ पे 512 दिया होता है तो 512 हमारा 8 का क्यूब होता है, लेकिन 510 हमें किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे क्यूब वाला लॉजिक लगाए तो क्यूब के लॉजिक से ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के बाकी जो भी हमारे ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, यानी 216 जो है 125 और ये 343, ये किसी एक नंबर के क्यूब रूट को शो करते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यानी फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे किसी भी संख्या के क्यूब को, घनमूल को, घनमूल नहीं घन को डिनोट नहीं करते हैं। तो इस वजह से ऑड पेयर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 510 हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच फिगर कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब ये हमारा फाइंड करें तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ए बी ई ई, ठीक है, और ये बी के साथ आएगा ओ, डी के साथ आएगा एन। जब कभी हम इसको फोल्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं अपोजिट वाले पेयर फाइंड करते हैं। तो ए का अपोजिट हमारा हो जाएगा डी, डी का हमारा हो जाएगा ई और एन का हमारा हो जाएगा ओ। तो अगर ए का अपोजिट डी आ रहा है तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ये जो हमारा ऑप्शन है बी, ए बी ओ, ये हमारा शो करेगा इस फिगर को। क्यों? क्योंकि इसके ए का अपोजिट, ए अगर हमारा इस पोजीशन पे है, जैसे अगर ए हमारा इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो ए के ये जो जगह है इसके जो नीचे का यहाँ पोर्शन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, और यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी के इस वाली पोजीशन पे हमारा ई आ जाएगा, और यहाँ पे ओ दिया हुआ है तो इसके यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। अब FOM दिया हुआ है, FOM, उसका क्या दिया हुआ? CLJ। अगर हम F से C देखें, CDEF, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। और LMNO, O से L क्या हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है, और M से J हमारा माइनस का 3 हो रहा है। तो अगर हम FOM से -3 कर रहे हैं तो हमारा CLJ आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न हमारा -3 चल रहा है, तो ऑप्शंस में हमको ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिसमें हमारा -3 का ऑप्शन चल रहा हो। तो अगर RQS की बात करें, इसका क्या दिया हुआ है? POQ, तो PQR ये -2, OPQ ये -2, QRS ये -2। ये हमारा सारा लॉजिक शो कर रहा है -2 का, जबकि हमको चाहिए -3, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा 100% रॉन्ग हो रहा है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड है हमारा RAX, और इसका क्या दिया हुआ है? OXU, OPQR ये हमारा -3 आ रहा है, XYZA ये -3, UVWX ये हमारा -3। तो -3 वाला जो पैटर्न है ये हमारे सेकंड ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। एक बार हम ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं। तो अगर चेक करें तो क्या है? JKNMNQ, JKLM ये हमारा प्लस का 3 शो कर रहा है, KLMN ये भी हमारा प्लस का 3, NOPQ ये हमारा प्लस का 3 शो कर रहा है। अब यहाँ लॉजिक चल रहा है हमारा प्लस का 3 चाहिए हमको -2, तो भैया ये भी हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ACD, इसका क्या दिया हुआ है? CEF, तो ABC ये हमारा प्लस का 2, ये भी प्लस का 2, ये प्लस का 2, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? प्लस का 2 वाला लॉजिक। तो प्लस का 2 लॉजिक शो कर रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है लॉजिक -3 का, तो -3 वाला पैटर्न केवल हमारे ऑप्शन नंबर 2 में फॉलो हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी? हम कोई फिगर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि कौन सा फिगर इसको कंप्लीट करेगा। जैसे इस फिगर की अगर हम बात करें, हम इसको अगर ड्रॉ करें साइड में कहीं, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये हुआ। अब फिर और यहाँ पे ये हो जाए। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो अगर ये जो पोर्शन था ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह थी, हमने अगर इस फिगर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारा ऐसा फिगर बनेगा। तो अगर केवल ये वाला फिगर हम निकालें तो ये ऐसे हो रहा है, और ऐसे ठीक यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे, और ये ठीक है ये हो रहा है। अगर ये फिगर हम फाइंड करें तो ये फिगर हमारा कौन से आंसर फिगर में आ रहा है? फर्स्ट में नहीं आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। जब ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है इसको हम यहाँ पे उठा के क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगाएंगे तो हमारा इस तरह का पूरा फिगर ड्रॉ होगा। तो अगर हमें पूरा कंप्लीट करना है फिगर, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर करने के लिए हमको ऑप्शन नंबर 3 के फिगर की जरूरत पड़ेगी, तभी बिल्कुल सेम इस तरह का फिगर बन पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। ऐसा फिगर फाइंड करना है जिसमें हमारा ये वाला फिगर मौजूद हो। कौन सा? ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये वाले फिगर की बात करें तो इसमें हमारा ये नहीं हो सकता। सेकंड की बात करें तो नहीं हो सकता। थर्ड की अगर हम बात करें
तो थर्ड फिगर हमारा ये नहीं हो सकता। फोर्थ फिगर की अगर हम बात करें तो फोर्थ फिगर हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम फोर्थ फिगर को ध्यान से देखें, ये हमारा दिया हुआ है फोर्थ फिगर। इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन, ये लाइन, फिर ये हो गया और ये, ठीक है। अगर इसमें हम ये वाली फिगर रखें तो ये फिगर रखने पर ये लाइन हमारी हो रही है, ये लाइन हो रही है हमारी, और ये लाइन हो रही है, ठीक है। ये लाइन हो रही है। ये लाइन करने के बाद अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, हमें लाना है ये फिगर। एक बार अगर हम फर्स्ट फिगर चेक करें तो फर्स्ट फिगर हमारा ऐसा नहीं बन सकता। सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड भी हमारा सेकेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, थर्ड फिगर जो है वो हमारा एक तरह से बन सकता है, क्योंकि अगर हम थर्ड फिगर की बात करें, फोर्थ फिगर हमारा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे ये पूरी नहीं हो रही है। थर्ड फिगर जो है हमारा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ लाइन, फिर यहाँ ये और ये, ठीक है, फिर ये हो गया है, फिर यहाँ और यहाँ। तो हमारा देखिए ये फिगर यहाँ बन रहा है, ठीक है, और ये जो हमारे ये लाइन है, ये लाइन हमारी ये और ये लाइन हमारी शो कर रही है। तो हमारा जो थर्ड फिगर है वो हमारे दिए हुए आंसर के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, यानी जो हमारा ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फिगर जो हमारा थर्ड फिगर के अंदर एम्बेडेड है यानी निहित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शो बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कागज का हमें एक टुकड़ा दिया गया है, उसको मोड़ा गया है, मोड़ के पंच किया गया है और आंकड़ों में दिखाया गया है। हमको बताना है कि जब उसको ओपन करेंगे तो वो कैसा बनेगा। तो जैसे ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ये हमारा पूरा कागज का एक सर्किल वाला टुकड़ा दिया हुआ है। इसको जब हमने श्रिंक किया, कैसे श्रिंक किया, ट्रायंगल की तरह मोड़ दिया। ट्रायंगल की तरह मोड़ा तो मोड़ने पर हमारा क्या हुआ, ये बना और ये कट किया। ये जब कट करेंगे तो अगर कोई जो है पेपर हमारा ऐसे था तो अगर ये ओपन होगा तो ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमारा सर्किल कंप्लीट होगा, यहाँ हमारा सर्किल कंप्लीट होगा। 3 सर्किल कंप्लीट होंगे हमारे इसके सर्किल में, तो एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ और एक सर्किल यहाँ हो जाएगा। तो ये फिगर हमारा बन के आएगा जब हम अपने पेपर को मोड़ के उसको पंच करेंगे। पंच करके जब ओपन करेंगे तो हमारा ये फिगर आ जाएगा। तो ये फिगर आएगा। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ अ मिरर इज placed on the line AB, then which of the answer figure is a right image of the given figure। यदि एक दर्पण को AB पर रखा जाता है तो दिए गए आकृति में कौन सी आकृति इसकी सही छवि होगी। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसका यहाँ पे हमारा मिरर रखा है। तो जब इधर मिरर करते हैं, जब कभी भी हम अपना मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जिस तरफ मिरर रखा होता है उसके पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट उस मिरर की साइड 180 डिग्री टर्न हो जाता है। तो अगर इसको हम 180 डिग्री टर्न करें, ये हमारा फिगर है, अगर इसको हम 180 डिग्री टर्न करें तो फिगर तो हमारा ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस साइड पे यानी मिरर के पास वाली जो आकृति वो हमारी यहाँ पे मिरर के पास आ जाती है। तो अगर यहाँ पे ये डार्क है तो ये भी हमारा डार्क हो जाएगा पूरा, ठीक, ये हो गया। और ये हमारे यहाँ डिस्टेंस पे है तो ये भी हमारे यहाँ डिस्टेंस पे आ जाएगा। और ये हमारी लाइन है तो ये लाइन हमारी नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा फिगर यहाँ पे बन के तैयार होगा। अब अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में तो पूरी पोजीशन ही हमारे फिगर की घुमा दी गई है, पोजीशन नहीं घूम रही है फिगर की। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका आंसर शो कर रहा है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं शो कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन भी शो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो गए हमारे इसके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, इफ रिसर्च इज $### $% देन स्केयर इज। देखिए हमें इसमें रिसर्च का कोड दिया गया है, हमको स्केयर का कोड फाइंड करना है।
SEARCH। इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है? डॉलर, हैशटैग, फिर हैशटैग, फिर परसेंटेज, फिर डॉलर, फिर एंड, फिर @ ठीक है। अब हमको फाइंड करना है स्केयर का कोड। तो R का कोड हमें डॉलर है, E का कोड हैशटैग, S का ये सेमीकोलन, और E का हमारा हैशटैग, A का हमारा परसेंटेज, R का हमारा डॉलर दिया हुआ था, C हमारा एंड और H का E। अब हमको फाइंड करना है स्केयर का कोड, SCAR। तो S का हमारा क्या आ रहा है? सेमीकोलन। C का हमारा कोड है एंड, A का कोड है हमारा परसेंटेज, R का कोड है डॉलर और E का कोड है हमारा हैशटैग। तो क्या आ रहा? सेमीकोलन एंड परसेंटेज डॉलर हैशटैग। तो ये आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये आंसर शो कर रहा है, यानी स्केयर का जो कोड है वो हमारा आंसर नंबर 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ था? तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग में इसमें जो हमारा लेटर दिया हुआ था उसका हमें डायरेक्ट सिंबल दिया हुआ था कि उसका कोड जो है कौन सा डायरेक्ट सिंबल है। तो बस हमने क्या किया, इसका जो हमारा कोड था, जो हमारे लेटर थे, उसका सिंबल फाइंड कर लिया और फाइंड करने के बाद इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइक्स एंड प्रोफेशंस ऑफ 5 फ्रेंड्स रोजी, मैरी, लिली, एंडी एंड डेजी आर गिवन। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। 5 लोग हैं, उनके लाइक्स दिए हुए हैं, मतलब वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, और उनका प्रोफेशन शो कर रहे हैं। तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा, पहले हमको सारी इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व करना है और इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करके हमें इस बेस पे जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से दिए। रोजी लाइक येलो, तो अगर रोजी है वो हमारी पसंद करती है येलो कलर। एंड इज अ स्टूडेंट, तो रोजी क्या है? स्टूडेंट है। ठीक, फिर दिया है द लाइब्रेरियन लाइक ग्रीन, जो लाइब्रेरियन है वो क्या पसंद करता है? ग्रीन। ये हमारी इंफॉर्मेशन अभी साइड में रखी हुई है। फिर लिखा है मैरी एंड एंडी लाइक पर्पल एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। मैरी जो है और एंडी जो है, तो मैरी पसंद करती है पर्पल और एंडी पसंद करती है ब्लू, और नीदर ऑफ देम इज अ टीचर, यानी इन दोनों में से कोई भी हमारी टीचर नहीं है। ठीक है, फिर दिया है लिली लाइक ब्राउन। लिली जो है क्या पसंद करती है? ब्राउन। एंड द इंस्पेक्टर लाइक ब्लू, मतलब जो ब्लू पसंद करता है वो इंस्पेक्टर है। तो ब्लू पसंद करती है एंडी, तो एंडी हो गई हमारी इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर लिखा है वन ऑफ द 5 इज अ प्रिंसिपल। इन 5 में से कोई एक प्रिंसिपल है। तो अब एक चीज देखते हैं, हमारे पास कौन बचा? मैरी हो गया, रोजी हो गया, मैरी हो गया, लिली हो गया, एंडी हो गया, हमारे पास बचा डेजी। अब देखिए जितने भी हमारे 4 पर्सन दिए हुए थे, इन चारों पर्सन कौन से कलर को पसंद करते हैं ये हमें दे दिया था। अब हमारे पास केवल ये कंडीशन बची, तो डेजी हमारी ग्रीन पसंद करेगी और क्या हो जाएगी? लाइब्रेरियन। अब क्योंकि मैरी हमारी टीचर नहीं हो सकती तो लिली हमारी हो जाएगी टीचर। ठीक है, और इनमें से एक हमारा क्या है? प्रिंसिपल, तो मैरी हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारी आ गई कंडीशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो क्या आ गया कि जो रोजी है वो येलो पसंद करती है और स्टूडेंट है, मैरी जो है वो पर्पल पसंद करती है और प्रिंसिपल है, एंडी जो है वो ब्लू पसंद करती है और इंस्पेक्टर है, लिली हमारी ब्राउन पसंद करती है और टीचर है, और डेजी हमारी ग्रीन पसंद करती है और लाइब्रेरियन है। अब इस बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। विच कलर डज द टीचर लाइक? टीचर कौन सा कलर पसंद करती है? तो टीचर हमारी कौन है? लिली, तो टीचर पसंद करती है ब्राउन कलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्राउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्या है? हु इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कौन है? तो अब इसमें प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल कौन हमारा आ रहा है? मैरी आ रहा है।
तो मैरी हमारी प्रिंसिपल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पेयर। हमको रॉन्ग पेयर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनडी और इंस्पेक्टर। एनडी हमारा इंस्पेक्टर है, ये हमारा सही है। फिर पर्पल हमारा प्रिंसिपल है, जो पर्पल पसंद करता है वो प्रिंसिपल है, ये भी हमारा सही दिया हुआ है। डेजी दिया हुआ है ग्रीन, तो डेजी हमारा ग्रीन है, ये भी सही है। और रोजी हमारा दिया हुआ है टीचर, तो रोजी हमारी टीचर नहीं है, रोजी हमारी क्या है, स्टूडेंट है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के सारे ऑप्शन हमारे सही दिए हुए हैं। तो ये हमने सॉल्व किया अपने एनटीपीसी के पेपर। ये हमारा 2016 में आया था, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब बस जितने भी हैं क्वेश्चन आप उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए infocapsule.in पर लॉगिन करिए। लॉगिन करने पर आपको एनटीपीसी का स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे। और इसके अलावा कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे जाके इन्फो कैप्सूल पे जाइए। इन्फो कैप्सूल में आप मेरे सारी वीडियोस देख सकते हो। प्रियंका मैम डालिए, उसमें मेरी वीडियोस आ जाएंगी सारी, चाहे वो चैप्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, चाहे वो मॉक पेपर हो, सारा मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है।